हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग नया चीज़ सीखने का कोशिश करते हैं। वो चीज़ है व्हाट आर लेटर्स। लेटर्स क्या होता है? जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उससे पहले हम लेटर सीखते हैं। जैसे हमको अ लिखना है, अ लिखना है, और कोई शब्द लिखना है तो पहले हम लेटर लिखना सीखते हैं। इसके बाद उसको जोड़ने का कोशिश करते हैं और उससे शब्द बनती है। तो वही आज हम लोगों को सीखना है कि लेटर्स होता क्या है। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं कि लेटर्स क्या होता है। बोलता है लेटर्स आर सिंबल्स व्हिच रिप्रेजेंट द साउंड दैट वी प्रोड्यूस इन स्पीच। लेटर्स क्या होता है? सिंबल्स होता है। सिंबल मीन्स क्या? कोई साइन। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए, ये क्या हो गया? साइन हो गया। क्या हो गया? एक साइन हो गया। ए एक साइन हो गया, ठीक है, एक साइन हो गया। which represent the sound, जो रिप्रेजेंट क्या करता है? साउंड। जैसे मैंने ये लिखा तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? ए और ए क्या हो गया? एक साउंड हो गया। क्या हो गया? साउंड हो गया ए। देखिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आपको ये पता होगा तब आप बोल पाइएगा कि ये ए लिखा है। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं बता पाइएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक साउंड है। जब हम बी लिखते हैं तो क्या इसको हम ए बोलते हैं? क्या इसको हम ए बोलते हैं? नहीं बोलते ना, इसको हम बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं? बी। तो कहीं ना कहीं लेटर्स जो होता है साउंड से जुड़ा होता है। किस चीज़ से जुड़ा होता है? साउंड से। कि हम बोलते क्या है। जैसे इसको ए, इसको बी, ऐसे हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ये बोलता है लेटर्स आर सिंबल। लेटर्स क्या होता है? एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है। जैसे आप मछली कैसे बनाते हैं? जब आपको मछली बनाना आता है लाइक दिस, ये क्या? जैसे मैंने यहाँ पे ये चिन्ह दे दिया तो आप लोग क्या बताइएगा? ये मछली है सर। क्या है? मछली है। तो एक चिन्ह है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है। तो बोलता है लेटर्स आर सिंबल। लेटर्स क्या होता है? एक प्रतीक होता है which represent the sound, जिससे क्या उसमें क्या जुड़ा रहता है? एक साउंड जुड़ा रहता है। we produce in a speech, जब हम बोलते हैं तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ ए डबल पी एल ई। मैंने क्या लिख दिया? एप्पल। एप्पल। मैंने एप्पल जब लिखा तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा लेटर्स मिलके बना है एप्पल। ए पी पी एल ई, यानी इसमें 5 लेटर्स का क्या है? कम्बिनेशन है। और 5 लेटर्स जो होता है अलग अलग साउंड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और जब ये सबको हम ऐड कर देता है तो एक वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ड। ये एक वर्ड हो गया। यही क्या कहलाता है? जब हम अपने नॉर्मली डेली लाइफ में किसी से बात करना हो, किसी से कुछ पूछना हो, कोई चीज़ जानना हो, तो हम उससे बात करते वक्त वो चीज़ बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटा छोटा वो लेटर्स था, वो एक वर्ड बना और वर्ड से एक सेंटेंस क्रिएट किए हम, और तब जा कर के हम लोग बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। यदि पहले हमको कम्युनिकेशन करना है तो इससे पहले हमको लेटर के बारे में जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते आगे। तो इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26। लेकिन जब हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में, तो वहाँ पे कितने लेटर्स होते हैं? 45 बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन। जब प्रोनाउंस हम जो चीज़ बोलते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस करना, ठीक है, प्रोनाउंस करना। तो उसके बेस्ड पे कितना है? 45। नेक्स्ट हम अल्फ़ाबेट जो आते हैं 52 जो होता है वो राइटिंग के बेस्ड पे होता है। तो आपको पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं, यानी कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं 45 अल्फ़ाबेट होता है ऑन द बेस्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के आधार पे, और जो 52 होता है राइटिंग के आधार पे। तो आई मीन आप लोगों को क्लियर होगा, यानी प्रोनाउंस के बेस्ड पे यानी उच्चारण के बेस्ड पे कितना होता है? 45, और राइटिंग के बेस्ड पे कितना होता है? 52। और यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में देखते हैं जब इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है राइटिंग लेटर्स को, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वोवेल। यहाँ पे बोला जाता है स्वर हिंदी में, इसको बोला जाता है व्यंजन।
व्यंजन। क्या बोला जाता है? व्यंजन। ठीक है, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। जो बिना किसी के हेल्प से, बिना किसी अदर वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो बिना किसी की सहायता, जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश में। हम लोगों को इंग्लिश में जानना है। तो 26 लेटर्स को कितने भाग में बांटा है? 2 भाग में। 26 लेटर्स को कितने भाग में बांटा है? 2 भाग में। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। इंग्लिश में जो स्वर कितने होते हैं? 5। लेकिन हम जब देखते हैं हिंदी में कितने होते हैं? 10। इसमें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। इसमें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 35। कहीं ना कहीं ये क्या है? भारी बहुमत में है ये सब, यानी काफ़ी जनसंख्या है इसमें लेटर्स का। लेकिन इसमें कमल 26 ही लेटर्स है। तो 26 लेटर्स में 5 क्या है? वोवेल्स है, और 21 क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। आई मीन ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वोवेल क्या होता है? तो वोवेल जो होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। वोवेल को क्या बोलते हैं? स्वर। ठीक है, तो बोलता है डेफिनेशन के अनुसार, वोवेल्स आर द साउंड व्हिच आर आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रिक्शन। वोवेल साउंड होता है, और मैं बता दे रहा हूँ, आर्टिकुलेट मीन्स क्या होता है? उच्चारण करना, बोलना। आर्टिकुलेट मीन्स क्या होता है? जैसे स्पेलिंग मैं बता दे रहा हूँ, ARTICULATD, आर्टिकुलेट। ठीक है, विदाउट एनी फ्रिक्शन। FRICTION, फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है? घर्षण। ठीक है, जब कोई चीज़ एक दूसरे पे टकराता है या उसको हम घिसते हैं तो एक दूसरे पर जब फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में घर्षण। बोलता है वोवेल्स आर द साउंड। वोवेल्स क्या होता है? साउंड होता है व्हिच आर आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रिक्शन। अब जैसे कभी अ बोल के देखिए या ए बोल के देखिए, आपका लिप है ना, या कोई जो ऑर्गन सिस्टम है हमारा मुंह का, वो एक दूसरे से टकराएगा नहीं। जैसे ए, इसके बाद ए बोलिए, EIOU, कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से टकराता नहीं, इसलिए कोई फ्रिक्शन होता ही नहीं। फ्रिक्शन मीन्स क्या? घर्षण। अब उसी तरह आप क बोल के देखिए, या प। जब आप प बोलते हैं तो आपका ओठ क्या होता है? सटता है, कहीं ना कहीं ये घर्षण करता है, फ्रिक्शन होता है। तो आपको ये समझना है, जब हम बोलते हैं और जो हवा जो निकलती है बिना किसी घर्षण का जब मुंह से बाहर निकलती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वोवेल। उसी तरह आप अ बोल के देख लीजिए, आ, ई, उ, कहीं नहीं सटेगा, कहीं ना कहीं नहीं फ्रिक्शन होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वोवेल। तो वोवेल्स आर द साउंड व्हिच आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रिक्शन। बिना किसी फ्रिक्शन का जो चीज़ बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। तो वोवेल इंग्लिश में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, साथ में एक बार बोल के देखिए, AEIOU। खुद से प्रैक्टिस कीजिए बोलने का, आपको पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं मौत का जो ऑर्गन है ना कहीं एक दूसरे से फ्रैक्शन नहीं करेगा, कहीं नहीं फ्रैक्शन करेगा, कहीं एक दूसरे से टकराएगा नहीं। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो देखिए बोलता है, कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड दैट आर आर्टिकुलेटेड विथ फ्रिक्शन। जब हम कॉन्सोनेंट वर्ड बोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आर्टिकुलेट होगा या फ्रिक्शन होगा। जैसे बी, बी। जब हम बी बोलते हैं, सी, डी। अब जब डी बोलते हैं तो देखिए आपका जो टंग है ना ऊपर, यानी अपर पार्ट से क्या होता है? टकराता है अंदर में, जीभ जो होता है यानी यहाँ पे आकर के टकराता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होगा? फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है ये ऑर्गन सिस्टम का। तो वही घर्षण क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट। और एक चीज़ और, बिना वोवेल की सहायता से आप कॉन्सोनेंट का उच्चारण नहीं कर सकते। अब जैसे मुझे बी बोल के दिखाइए, बी। जब आप बी बोलते हैं तो उसमें क्या शामिल आ जाता है? ई। देखिए, बी, सी, कहीं ना कहीं इसमें वोवेल क्या होता है? इंक्लूड होता है, शामिल होता है। तो
व्यंजन जो होता है किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं हिंदी में। और उसी तरह व्यंजन जो होता है बिना स्वर की सहायता से हम नहीं बोल सकते। आप एक बार बोल के देख लीजिए, जी, एफ, कोई भी चीज, एम, ठीक है। तो जब कोई चीज हम बोलते हैं तो उसमें किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? स्वर का, वोवेल का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स, तो सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं? डब्ल्यू एंड वाई को हम क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल का मतलब क्या हुआ? कहीं जो भाग है ना वो स्वर की तरह यानी वोवेल की तरह प्रोनाउंस होगा, और कुछ जो भाग है कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस होगा। कैसे होगा? कुछ जो भाग है यानी वोवेल की तरह प्रोनाउंस होगा, कुछ जो भाग है कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस होगा। तो देखिए, तो सेमी वोवेल्स डब्ल्यू एंड वाई को हम क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल्स। जैसे देख लीजिए, यदि किसी वर्ड के वाक्य में डब्ल्यू और वाई जो हो शुरुआत में हो और कॉन्सोनेंट की तरह, तो वो उच्चारण कैसे करेगा? कॉन्सोनेंट की तरह। यदि डब्ल्यू एंड वाई जो हो किसी भी वर्ड के शुरुआत में हो तो उसका प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा? कॉन्सोनेंट की तरह। जैसे हम लोग देते हैं वॉक, वॉक, ठीक है, दिखा रहा है वॉक, इसका साउंड कैसे है? और वो हिंदी वर्णमाला में क्या है? कॉन्सोनेंट है। वॉक, जब हम वॉक बोलते हैं ना, वॉक, इसका प्रोनाउंस क्या होता है? वो। आपको देखना है, ध्यान देना है, यानी हम बोल क्या रहे हैं? जब हम वो बोलते हैं तो वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। इसीलिए यदि डब्ल्यू और वाई किसी भी वर्ड के शुरुआत में हो तो उसका प्रोनाउंस कैसे होगा? कॉन्सोनेंट की तरह। जैसे देखते हैं यस, नहीं बोलते आप लोग यस सर, यहाँ पे असर नहीं बोलते, यस सर, या, इसका प्रोनाउंस क्या होता है? या। इसका प्रोनाउंस क्या होता है? या। क्या होता है इसका प्रोनाउंस? या। यो साउंड प्रोनाउंस करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है सेमी वोवेल। अब देखिए, ये तो कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस किया। अब ये ही वाई और वाई जो है कैसे वोवेल की तरफ प्रोनाउंस करता है? देखिए, माई, जब माई बोलते हैं इसका प्रोनाउंस कैसे होता है? ई, माई, माई, दिस इज माई, माई बोलते हैं। जब माई बोलते हैं तो इसका प्रोनाउंस कैसे, साउंड कैसे होता है? वोवेल साउंड होता है। कौन सा साउंड होता है? वोवेल साउंड होता है, ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स, ई, जब फिजिक्स बोलते हैं इसका साउंड कैसे होता है? वोवेल की तरह। तो आपको पता चल गया होगा कि सेमी वोवेल्स क्या होता है। तो डब्ल्यू और वाई को क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल। यदि वर्ड की शुरुआत में डब्ल्यू और वाई लगा हो तो कैसा साउंड करेगा? कॉन्सोनेंट की तरह। यदि वो बीच में या लास्ट में लगा हो तो उसका साउंड कैसा होगा? वोवेल की तरह। यही क्या? सेमी वोवेल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।